नए अपडेट में मोदी जी को वैसे भी आप जानते हो बड़े सारे वो एब्रिविएशंस देते हैं, तो नए वाले में है 4E, 4E है 4E। 4E में कुछ एक मतलब होते हैं, ठीक है। पहला लिखो E से एजुकेशन, रोड की सेफ्टी मतलब रोड पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला E से एजुकेशन, दूसरा E से है इंजीनियरिंग, थर्ड E है इन्फोर्समेंट लागू करना, और फोर्थ ही है इमरजेंसी। फोर्थ ही है इमरजेंसी। समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर ये चारों ई पे ध्यान दिया जाए तो रोड सेफ्टी के लिए काफी हद तक काम हो सकता है। समझ गए बात को, ठीक। नेक्स्ट, फोकस ऑन ब्लैक स्पॉट। वही इनिशिएटिव्स हैं सारे ये। फोकस ऑन ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट समझते हैं, जितनी भी रोड होती है वहां पे हर रोड के कोई ना कोई ब्लैक स्पॉट होते हैं। ब्लैक स्पॉट मतलब काले कलर का कलर। ब्लैक स्पॉट का मतलब द प्लेसेस जहां पे मैक्सिमम चांसेस एक्सीडेंट होने के। कहां पर एक्सीडेंट होने के ज्यादातर चांस होते हैं? टर्न पे या तो मिलते हैं आपको चांसेस, या फिर ब्लाइंड टर्न, जो हाँ बिल्कुल सही बात है, या फिर यू टर्न पे चांस हो जाते हैं, या फिर क्रॉसिंग में। यही तो होता है जनरली, खास करके वीडियो देखे होगे ना आप लोग, ऐसे रोड आ रही है और ऐसे रोड जा रही है, तो यहां से स्पीड में कोई जाता बंदा और इधर से आता, दोनों यहाँ को लेफ्ट है। देखे हो इस तरीके, बहुत वीडियो देखे होगे। तो इस तरीके में हो, या फिर कुछ इस तरीके के टर्न होते हैं रोड पे, ठीक है। तो जब आप इधर से जा रहे होते हैं ऐसे करके, तो आपको इधर से पता नहीं चलता कौन, क्योंकि देखो दोनों को नहीं दिख रहा ना, ये हिस्सा ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। इसीलिए जब आप कभी पहाड़ों वहाड़ों पे आते हैं तो बाकायदा उसमें लिखा होता है कि थोड़ा धीरे चलें, आगे इस तरीके का मोड़ है, एक साइन होता है, वो ये साइन। तो इस तरीके के ब्लैक स्पॉट की पहचान करना, और फिर वहां पे यहां पर और यहां पर क्या लगा देना, हर्डल लगा देना, ब्रेकर। और अच्छे खासे ब्रेकर यहां बना देंगे तो कितनी भी स्पीड में गाड़ी धीरे होगी होगी, और जब धीरे होकर के फिर से स्पीड पकड़ेगी तब तक टर्न ले लेगी। बात समझ रहे चीजों को लेकर के। ये ऐसा नहीं है पहाड़ों पे होते हैं, नॉर्मल जगहों पे भी ऐसे होते हैं। खास करके जब इधर जाना हो, ये हौज खास देखे दिल्ली में गए, उधर से जब यू टर्न लेकर के आओ तो उस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन गवर्नमेंट फोकस और किस पे कर रही है? नंबर 1, रंबल स्ट्रिप। रंबल स्ट्रिप जानते हो? वही सफेद वाली पट्टी यार, रंबल स्ट्रिप बोलते हैं उसको। अरे रंबल स्ट्रिप पहला। दूसरा, साइन बोर्ड। तीसरा, अंडरपास। नेक्स्ट, फुट ओवर ब्रिज। नेक्स्ट, बाईपास सुना है? ये सब समझते हो तुम लोग? अंडरपास, बाईपास, खाली क्योंकि सब बोलते तो हम भी बोल देते, ऐसा होता हो तो नहीं पता। बाईपास ले ले। बाईपास का मतलब क्या? किसी को आपने बाई किया है, निकलना जिस रास्ते से, खास करके जीटी रोड आपने सुना है? जीटी रोड बाईपास काम करता है आपका। जीटी रोड सबने सुना होगा। कायदे में जीटी रोड क्या होता है बेसिकली? जीटी रोड सुना? हाँ, जीटी रोड बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो वास्तव में जीटी रोड है कि नहीं। ओरिजिनल जीटी रोड कहां से कहां तक है? मैं नागपुर में गया था तो नागपुर में मेरे को सुनाई दिया था जीटी रोड। मैं कहा यार यहाँ कैसे जीटी रोड आ गए? तो आप जब ज्यादा पढ़े लिखे होते तो भी आप गंवारी कहलाएंगे, गंवार लोगों की मंडली में। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोला? हाँ, तो मैं नागपुर गया था तो मेरे मित्र थे, उनके एक मित्र थे, तो उन्होंने बोला कि जीटी रोड पकड़ लो। मैं दंग रह गया, जीटी रोड इधर नागपुर शिफ्ट हो गई, क्योंकि जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है भाई? सीधी बात। अगर आप, हाँ, वो बेसिकली कहना बेचारे बाईपास कह रहे थे, यहाँ है कलकत्ता, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से पठानकोट, ये जीटी रोड है, समझ गए? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे को यहाँ वो कह रहे थे जीटी रोड पकड़ लीजिए। वो कहना बाईपास चाह रहे थे। बेसिकली क्या होता है, सिंपल है, ये है शहर, तो इस शहर से यहाँ से एक हाईवे निकलता है, और इस हाईवे से अंदर एक रोड चली जाती है, ठीक है। फिर आप हाईवे पकड़ लेंगे तो फिर आगे, फिर यहाँ पे एक शहर मिलेगा, तो इस शहर से कनेक्ट होता है हाईवे। देखे हो कभी? अरे ये अपना एक्सप्रेसवे देखे हो? तो यहाँ पे फिर एक टोल लगा होता है, यहाँ टोल लगा, अगर आप इसके आएंगे तो यहाँ टोल कट जाएगा, और नहीं आगे देंगे तो आगे बढ़ते चलिए, समझ रहे हो? तो ये वाला जो हिस्सा होता है, पॉइंट इज दैट इस शहर के बाहर वाला जो पोर्शन, अगर मुझे शहर में नहीं जाना है तो ये हिस्सा इस शहर के लिए क्या कहलाएगा? बाईपास।
तो बाईपास हो जाइए आप, समझ गए बाईपास का मतलब। हाँ, तो अब मुझे नहीं जाना भाई, मुझे यहाँ से, मैं पकड़ा यहाँ से दिल्ली से, और मुझे कहाँ जाना, आगरा। तो दिल्ली से आगरा में 50 शहर पड़ेंगे, तो इस शहर के मैं बाईपास होके निकल रहा हूँ, समझ गए। ठीक, तो बाईपास, फ्लाईओवर तो समझी गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट, एबीएस। एबीएस सुने हो, ब्रेक में, गाड़ी खरीदे हो, बाइक, हाँ, तो एबीएस कुछ होता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा, एबीएस लिखिए, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। बेटा एंटी लॉकिंग, तुम्हारे वाले में एंटी लॉक नहीं होते हैं। एबीएस होता है सडन, अचानक से ब्रेक मारिए तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, नहीं तो गाड़ी स्लिप करने लगती है ना, अचानक से ब्रेक मारिए तो बहुत, वो उसको रोकने के लिए तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 से कंपलसरी कर दिया एबीएस, लिख लीजिए 1 अप्रैल 2018 एबीएस कंपलसरी। दूसरा, एबीएस समझ गए, गवर्नमेंट के सब इनिशिएटिव बता रहा हूं, सरकार आपको कितने बचाने की कोशिश करती है लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। पहला एबीएस, दूसरा होता है एएचओ, सॉरी एएचओ सुने हो, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, एएचओ। आप गाड़ी ऑन करिए, आगे की हेडलाइट ऑन हो जाती है अपने आप, देखियो आप बंद नहीं कर सकते हो, कि आपको लगता है बंद कर लेंगे। 2 हेडलाइट होती है गाड़ी की, कभी ध्यान नहीं, गाड़ी चलाने में क्या करना है यार हमें सर, हेडलाइट होती है, उसमें यहाँ पे ऐसे करके दिया होता है उसमें, हाँ उसमें बेसिकली, तो उसमें ये मेजर लाइट होती है, ये तुम्हें जो हाथ में स्विच है उससे ऑन ऑफ होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ऑन हो जाता है, ये रूल है, सब में है, सब में 2018 के बाद जितनी भी ब्रांड, मतलब जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है सब में कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है, ये रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है बीएस स्टैंडर्ड, सुनियो बीएस 6, बीएस सुनियो, अभी बीएस 6 चल रहा है अपना, बीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिविल्स में आया है, बीएस 6, देखो बीएस बोलते हैं भारत स्टेज, ठीक है, तो गवर्नमेंट बीएस 6, बीएस 1 2 3 4, तो हमारी जो गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों में अलग अलग मॉडल होते हैं, बीएस 1 2 3 4 5, हमारे यहाँ नहीं था, बीएस 4 के बाद 6 आ गया, तो ये आपकी बीएस 6 व्हीकल्स होती हैं, देखा बीएस 6 व्हीकल। तो ये खास बात क्या होती है, तो इंडिया में जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनसे पोल्यूशन होता है, तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं, उन स्टैंडर्ड को जो फॉलो करते हैं उसको बीएस के नाम से स्टैंडर्ड बोले जाते हैं, समझ गए बीएस का मतलब, ठीक। तो ये तो कुछ और दिया होगा मेरे हिसाब से, लिस्ट दिया कौन सी बीएस बात, तो अभी की ये जो मैंने बता रहा हूं आपको, एबीएस, एएचओ, ये सब बीएस 6 मॉडल पर है, इसका मतलब अगर आपका मॉडल बीएस 5 या उससे पुराना है तो उस मॉडल की एक लिमिट दी, उस लिमिट के बाद वो रोड पे नहीं निकलेगा, नहीं बैन स्क्रैप पॉलिसी जो आई है वो इसी को लेकर के आती है, समझ गए। तो बीएस भारत स्टेज 6, ऐसे स्टैंडर्ड होता है, यूरो अमेरिका में भी चालू है, यूरोप में भी यूरो स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, सेम यूरो 1 यूरो 2 करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट ITDR, नेक्स्ट है ITDR, डैश करके लिख लीजिए, ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर, सिंपल, ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर लोगों के प्रशिक्षण के लिए ITDR मॉडल है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ड्राइवर के लिए वो करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट व्हीकल फिटनेस सेंटर, व्हीकल फिटनेस सेंटर, व्हीकल फिटनेस समझ रहे हो, जो गाड़ी देखे कुछ एक खतरनाक वाली होती है कि तुम्हारे बगल से अगर निकल जाए तुम्हारा माहौल बन जाए, देखिएगा गाड़ियां खतरनाक वाला धुआं देती हैं, तो अगर इस तरीके, तो सीधी बात है इसको रोकने के लिए आपको फिटनेस मॉडल होता है। नेक्स्ट ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, एक्सीडेंट हो ही जाए अचानक से तो हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर बनाने की है, ये लिख लीजिए, हर 50 किलोमीटर पे, एवरी 50 किलोमीटर देयर इज अ ट्रॉमा सेंटर, कोई भी एक्सप्रेस वे आप पकड़ेंगे तो हर 50 किलोमीटर में आपको एक ट्रॉमा सेंटर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये बन भी गया है, रांची खत्म हो गया क्या, रांची और उस पर बना हुआ है ये। नेक्स्ट सम्राटिन समझते हो, सम्राटिन, कोई दिक्कत, ठीक, हाँ वही मैं कह रहा था, आया नहीं अब तक, लिख लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट 2017, सबसे खतरनाक है ये मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2017।
आपने सुना है हेलमेट पे इतना जुर्माना बढ़ा दिया, 4,000 रुपया नहीं हो गया इस समय, 10,000 रुपया उस पेनल्टी है उस पे, पॉल्यूशन वाले पे 10,000 रुपया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, कोई लेता नहीं है, सेटलमेंट हो जाता है। अच्छी बात है, दोनों बातें मैं आपको बता, अब रिकॉर्ड हो रहा है यार भाई से, तो ये फ्लो में यार, नहीं कहीं नहीं। तो आपको मतलब प्रॉपर गाड़ी को बना करके चलिए हिसाब से, बिल्कुल ठीक है ना। तो मोटर व्हीकल एक्ट पे 1 2 3 4 बार अब तक 2017 का एक्ट है और 4 बार आईएएस में पूछ चुका है भाई, ठीक है। तो आपके लिए हिसाब से इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज है थर्ड पार्टी, खैर इसके नोट्स लिख लेना, 200 वर्ड्स के लिख लो, 200 वर्ड्स के एक नोट्स चाहिए मुझे इस पे। क्या लगता है ज्यादा हैवी पेनल्टी लगाने से रोड एक्सीडेंट कम हो सकते हैं? चांसेस हैं? नहीं चांसेस है, हो सकते हैं सर, हो सकते हैं भाई, लॉजिक बात है। 10,000 रुपए आपके लिए कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ होता है, उनके महीने की सैलरी है। एक बार हेलमेट नहीं लगाए 5,000 रुपए का पेनल्टी है, 2 बार नहीं लगाए 10,000 सैलरी खत्म। तो लॉजिक बात, अगली बार से बंदा कुछ हो ना जाए, वो रोड पे निकलेगा पैदल तो भी हेलमेट लगाएगा। जिसकी सैलरी 10,000 है, आप हिसाब लगाइए, उसको समझ में आ जाएगा क्या होता है। आप बड़े लोग, आप लोग को क्या है। चलो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है चैलेंजेस। किसमें? पूरा एक्ट पढ़ना है आपको, नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसके सारे नॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, नॉर्म्स आए हुए लिखने के लिए। अभी अपडेशन पूछा हुआ है और वही जो अभी लास्ट बता रहा हूं इसी के अंदर, चैलेंजेस मोटर व्हीकल में बताया है। चैलेंजेस क्या लगता है रोड को लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए? पहला चैलेंजेस क्या है? तो टिर्री वाला कितना पीछे पड़ा हुआ भाई, हद हो गई यार, मैंने एक बार वर्ड यूज कर लिया, हद हो गई। नीचे मिलेंगे टिर्री, बहुत मारेंगे तुमको। अभी बोल दो ना कि ऐसे ऐसे बोल रहा, तुम लोगों को पता है कितने हैं वो? हाँ, बहुत पीटेंगे खड़े होकर के सब, 1,000 रुपए रोज का कमाते हैं, दिमाग ना खराब करना। लिखो, बताइए चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में आपको दोनों चैलेंजेस पूछे हैं। पहला पूछा है ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम करने के लिए, नंबर 1 लिखिए, टू रिड्यूस द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए। क्या लगता है? 1-2 बता दो बस मुझे, 1-2 बता देते हैं तो मैं संतुष्ट रहता हूं कि आप ठीक चल रहे हैं। क्या? हायर पेनल्टी, हायर करना, वो तो है सरकार का। चैलेंजेस क्या क्या है वो पूछ रहा हूं मैं। कितने लोग मरते होंगे रोज के एक्सीडेंट में अप्रॉक्स इंडिया में? गेस मारो, लगभग रोज के कितने जाते हैं? हम क्या इंदिरापुरम वसुंधरा घूम रहे हैं, हमें पता नहीं ना दुनियादारी कहां पे है। तो इसलिए एक बार डेटा गूगल को उठाकर देखेगा रोज के कितने लोग होते हैं, तो मोर देन थाउजेंड्स में है। रोज के 1,000 लोग अगर खत्म, 1,000 से ज्यादा है, 5-7 हज़ार 8,000 में डेटा मेरे को भी, लेट मी चेक, तो तुमको दिखाई देता हूं मैं रोड के। रोड एक्सीडेंट देखो पहले नंबर है पे दिखा रहा है गूगल में, कितने दिया रहा है? 474 हैं डेली के, 2023 के हैं, 500 लोग हैं, ठीक है। दिस ट्रांसलेट टू अप्रोक्सीमेट 1 डेथ एवरी 3 मिनट, हर 3 मिनट में 1 डेथ हो रही है भाई। हिसाब समझ गए? तो लॉजिक बात है, आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा कि कितने लोगों का हिसाब किताब होगा, अब तक की कहानी कितनी। देखो ये तो ऑफिशियली हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं, ठीक है। 2021 में कितने लोग? 1,53,000। 2022-23 में बढ़ ही रहे होंगे, तो इंक्रीजिंग नंबर में अच्छी चीज नहीं। आपको लग रहा है चलो ग्रोथ हो रही कहीं, तो खतरनाक लोग हैं कि सर कहीं तो बढ़ रहे, तो ये देखो बढ़ते चल रहे, अच्छा घट भी गए हैं, अच्छा बैलेंस भी हो रहे, देखो 1,57 थे, फिर 1,58, 1,38, 1,53, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, इतने लोग अगर डेथ हो रही तो कुछ तो रीजंस होगा। ये क्या है? पीआईबी की साइट का, इसका मतलब सरकारी डेटा है, तो आपके काम का हो गया, ठीक है। तो डेथ रेट को हमें रोकना होता है पहला। तो चैलेंजेस आपको खुद से लिख लेगा। पहला हो गया क्या? टू रिड्यूस द ट्रैफिक एक्सीडेंट, और दूसरा लिखिए टू बी द रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। मतलब जो रोडवे डिपार्टमेंट है अगर उसको जवाबदेह बनाना है तो कौन सा होगा चैलेंजेस, और रोड की सेफ्टी को कवर करना है तो कौन से चैलेंजेस होंगे, ये आपसे है। नेक्स्ट आओ, न्यू इनिशिएटिव्स, नई पहले, न्यू इनिशिएटिव्स, स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके थोड़े से। पहला इनिशिएटिव है भारत माला। न्यू इनिशिएटिव में ध्यान से भारत माला, ध्यान से नोट कीजिए, मैं बस आपको समझा देता हूं। भारत माला प्रोजेक्ट, माला जानते हो, माला गले में पहनी जाती है माला, तो बेसिकली ये भारत माला प्रोजेक्ट होता है। जो देखो ध्यान से, भारत माला, भारत माता ना लिखना, ध्यान से, भारत माला
परियोजना इज अ मासिव इंडियन हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट एम्स टू इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। मतलब क्या करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो लॉजिक बात है, क्यों ना इंडिया के जो नॉर्दर्न साइड के शहर हैं, अगर मैं इनको देखो, ये आपका एक शहर है, एक शहर ये है और एक शहर यहां पर है। लॉजिक है, इस शहर में x सामान बनता है, इसमें y सामान बनता है। तो इस x और अब यहां से इस शहर से एक रोड गई है और ये हाईवे जा रहा है, ध्यान से। तो ये रोड है, तो लॉजिक बात है, इस रोड पर ध्यान से, इस रोड पर पैसेंजर्स भी चलेंगे और इसी रोड पर लॉजिस्टिक भी चलेगा। लॉजिस्टिक समझते हो, सामान। तो लॉजिक आप समझो, अब इस रोड पर अगर मान लीजिए मैं इस लेन की बात कर रहा हूं, ऐसे लेन है, तो यहां पर जो गाड़ी होगी उस गाड़ी में पैसेंजर बैठे होंगे और उसके आगे जो ट्रक होगा उसमें क्या लगा होगा, लॉजिस्टिक। यही तो हिसाब चलेगा। तो अल्टीमेटली पैसेंजर्स को भी लेट हो रहा है और सामान भी लेट पहुंचेगा, तो दोनों चांसेस हैं। पैसेंजर्स का लेट होंगे तो उनको नुकसान है, और अगर लॉजिस्टिक लेट होगा तो सामान के खराब होने की संभावना है। तो करें क्या, करें हम एक काम कि साहब इसमें हम यहां पर पैरेलल में एक रोड बना देते हैं। इधर साइड में मर्जी आपकी है, जहां पे जमीन आपको करनी पड़ेगी, यहां पे रोड बना दीजिए, ठीक है। और इस रोड पर बेसिकली लॉजिस्टिक जो होगा वो स्पेशलाइज्ड हम इस पे शिफ्ट कर देंगे, समझ गए। तो जब सामान वाली रोड हो जाएगी तो इस रोड से सामान खत्म। अच्छा, जो पैसेंजर की स्पीड होती है और जो लॉजिस्टिक, दोनों की स्पीड में फर्क होता होगा भाई। जो आप गाड़ी अपनी कार चलाते हो 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से ट्रक तो नहीं चलेगा ना भाई, सीधी बात। तो इसमें आपका भी टाइम बचेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे ट्रक से सामान हुआ तो ये सीधे सीधे यहाँ पे पहुंच के रुक सकता है। नहीं तो अगर यहाँ पर है और यहाँ पे कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं तो लॉजिक है, ये सामान जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक यहीं खड़ा रहेगा कि नहीं। प्रॉब्लम समझ रहे हो। तो उससे अच्छा इस तरीके, तो इस तरीके के लिए लॉजिक बात है, दुनिया भर में, इंडिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है उनको आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो उसको कनेक्ट करने के लिए अलग से रोड बनानी पड़ेगी। तो वो जो अलग से प्रोजेक्ट है उसी को क्या बोलते हैं, भारतमाला परियोजना। समझ गए क्या होता है भारतमाला, हो जाएगा, नोट कर लो। दूसरा आओ, सेकंड है सेतु भारतम, सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम सिंपल है, देखो ध्यान से। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ऑन 4 मार्च 2016। क्या है, एम टू मेक ऑल नेशनल हाईवे फ्री फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग। समझ गए। तो ये जो रेलवे आपकी निकलती है भाई, रेलवे निकल और यहां से क्या निकल रहा है, हाईवे निकल रहा है। तो इस हाईवे के चक्कर में फिर इसको रोकना पड़ेगा ना, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा करके। समझ रहे हो यार, जब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, पटरी है ना, समझ गए। तो यहां से अगर ट्रेन आपकी निकलेगी तो लॉजिक है, तो इसको रोकना पड़ेगा ना। तो इसको ऊपर से ब्रिज कर दो। तो लॉजिक बात है, यहां से चढ़ करके आप क्रॉस कर जाएंगे, नीचे से ट्रेन आए चाहे ना आए, फायदे वाली बात है। तो ये जो ब्रिज बनता है, इस ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेतु। सुना होगा राम सेतु आपने, तो ये वही सेतु है। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, सेतु भारतम प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ठीक है। चलो, लॉन्च्ड बाय मोदी, ठीक है। तो क्या बजट है, वी एंड मेक टू ऑल द नेशनल हाईवे फ्री फ्रॉम, उससे क्या ट्रैफिक, अरे ये समझ गए यार। नेक्स्ट आओ, फैसिलिटी नियर रोडवे, फैसिलिटीज नियर रोडवे, सड़क किनारे की सुविधाएं। ये तो छोटी चीज होती है। सड़क के किनारे की कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए। आप रोडवे से जा रहे तो क्या क्या चाहिए आपको, बोलो। वॉशरूम्स, रेस्ट रूम, बिल्कुल। और चाय, चाय बोले नहीं, चाय भी चाहिए यार, चार्जिंग के लिए भी चाय भी, क्या बात कर दी, चाय वाली तो है ही। अरे जलपान की व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए। आप लोग चाय नहीं पीते रास्ते में जाते समय। देखो इंडियन लोगों की दो ही तो पहचान है यार, चाय तो कंपलसरी है भाई। कॉफी पीते होंगे आप, अच्छा भूल गए, आप बड़े लोग हैं, कॉफी पीते होंगे। और बड़े लोग ब्लैक टी, क्या ब्लैक कॉफी, हाँ देखो बड़े बड़े लोग, ठीक ठीक, मैं भूल गया था। हाँ, तो एक आपने बोला रेस्ट रूम, दूसरा होता चाहिए चार्जिंग वाला पॉइंट, ठीक बात है। तीसरा रेस्ट रूम, ठीक बात है। ये सब चीजें होती हैं चाय कॉफी के लिए। ये हुआ, इसको बोलते हैं WSA। मैं आपको टेक्निकल चीज बता दूं, इसको बोलते हैं WSA, ध्यान रखना ये जो होता है। इसको लिख लो, वे साइड असिस्टेंस।
WS, यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रीलिम्स में उड़ जाती है, जहां फंस जाओगे आप। WSA, वे साइड असिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, HM मॉडल पे देखो भाई पूछा हुआ है, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, HM मॉडल पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, बुराई वाली बात तो अपनी जगह है, अच्छाई वाली बात करते हैं। ये जो आपके ई रिक्शा चल रहे हैं, ई रिक्शा वही टिर्री बोल रहे हैं, उसका फायदा है कुछ? उसका कोई भी फायदा है? तो आंसर है हाँ। भाई अगर ये ई रिक्शा है, इससे पोल्यूशन तो कम हुआ है कि नहीं? बैटरी भाई चार्जिंग है, तो पोल्यूशन जो ऑटो ऑटो में होता है उससे तो ट्रैफिक से आपको कुछ हद तक मिली है कि नहीं राहत? क्योंकि पूछा हुआ है गवर्नमेंट की ई रिक्शा पॉलिसी, बाकायदा है एक पॉलिसी आई है इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो आपके काम के लिख लीजिए, लास्ट हेडिंग है ग्रीन इफर्ट्स, हरित प्रयास। हरित प्रयास, सरकार ग्रीन एफर्ट्स क्या क्या कर रही है? तो पहला, टैक्सी परमिट पॉलिसी। टैक्सी परमिट पॉलिसी, टैक्सी परमिट पॉलिसी का मतलब होता है, सिंपल तरीके से समझाऊं, कि जितनी भी किसी भी शहर में टैक्सी चलती है वो बेस्ड होनी चाहिए ऐप बेस्ड। ठीक हो गई बात? जिससे फालतू में जो नहीं होता है भीड़ भड़क वो ना हो। ऐप समझ गए? ओला, उबर, ये तो ये फायदे वाली चीज होती है। आपको ओला उबर से नुकसान तो नहीं है भाई, फायदा तो घर बैठे बैठे आपको सब चीजें मिल जानी, बाइक से लेकर के ट्रक तक। नेक्स्ट आइए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ व्हीकल्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ व्हीकल, वाहनों का आधुनिकीकरण। वाहनों का आधुनिकीकरण, वाहनों को मॉडर्नाइज करना, उसी को डैश करके लिखिए स्क्रैप पॉलिसी। पुराने वाली गाड़ियां खींचे पड़े हैं, स्क्रैप पॉलिसी। किसी की है कार स्क्रैप पॉलिसी में आई है? 15 साल पुरानी कार है किसी के पास है? अब उसको स्क्रैप में ही निकलेगी, क्योंकि वो रीसेल भी नहीं हो सकती। रीसेल में भी कोई चलाएगा तो रोड पे ही चलाएगा ना, तो रोड पे तो सीधी बात बैन हो जाएगी। तो बड़ी दिक्कत है स्क्रैप पॉलिसी। उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत है, सीधी बात है। जिनके घर में एक गाड़ियां हैं, उनके घर में पुरानी गाड़ी नहीं खरीद सकते। हर कोई गाड़ी खरीद, गाड़ी में पैसे लगाने में नहीं चाहिए। मूर्ख होते हैं जो गाड़ी में पैसे लगाते हैं, मैं सही वाली बात बता रहा हूँ आपको। थर्ड, BS स्टेज, BS स्टैंडर्ड, भारत स्टेज स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, ध्यान से, नॉइस लेवल। नॉइस लेवल, शोर का स्तर। नॉइस लेवल स्टैंडर्ड, शोर का स्तर। शोर का स्तर डैश करके लिखो, कंपलसरी ऑन व्हीकल। गाड़ी के ऊपर बाकायदा जो शोर होता है उस शोर का स्तर लिखना होगा, इतने डेसिबल की गाड़ी आवाज निकालती है। ठीक है, शोर का स्तर। इसलिए देखो बुलेट बैन हो गई है। नहीं, बुलेट पहले वाली बुलेट देखा, बड़ 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 अब सब खत्म। देखो वाली बुलेट ऑटो बन गई। नई वाली बुलेट जितनी यार उसकी आवाज देखें, बहुत हल्की कर दी गई है, रूल आ गया है उससे तेज। आई थिंक कोई डेसिबल है 60 डेसिबल, 60 या 65 डेसिबल है, उसके ऊपर की गाड़ियां नहीं चलेंगी रोड पे, सीधी बात। और जरूरी भी है, नहीं देखे थे पहले वाली, याद है? हाँ, ऊपर से बॉल लगा लेते दूसरे उसमें, बट क्या पटाखा बुलेट वाले। हाँ, वो और समस्या। नेक्स्ट, इथेनॉल बेस्ड बस। इथेनॉल बेस्ड बस, बायोडीजल जानते हो? इथेनॉल लिख लो, इथेनॉल बेस्ड बस में डैश करके पेट्रोल 80%, 20% जेट्रोपा। 20% जेट्रोपा। जेट्रोपा सुने हो? जेट्रोपा का पौधा देखो, ये जेट्रोपा का प्लांट होता है। ये जेट्रोपा के जो बीज होते हैं ये इनको मिक्स करके पेट्रोल की जगह यूज किया जा सकता है। इसको बायोडीजल बोलते हैं, समझ गए? ये जो होते हैं, ये जेट्रोपा के प्लांट बहुत फेमस, आईएएस का कई बार का क्वेश्चन है जेट्रोपा। तो इसको गवर्नमेंट बहुत तेजी से इनिशिएट कर रही है, क्योंकि इसका जो जूस होता है उस जूस को किस में मिलाया जा सकता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। तो लॉजिक बात है, धीरे धीरे करके इसके प्रोडक्शन को बढ़ाओ और पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम कर दो, तो आप ग्रीन तरीके से हो गया कि नहीं हो गया आपका? तो ये जेट्रोपा बहुत काम का है, थोड़ा ध्यान से नोट करना, ठीक है? तो जो बायोडीजल आपने लिखा है उसमें 80% होता है वो, 20% होता है आपका ये। नेक्स्ट,
नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट, नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना, ये पीछे भी मैं आपको दे चुका हूं वही लगवाने वाला। ई रिक्शा पॉलिसी, ई रिक्शा पॉलिसी, ये गवर्नमेंट की होगी ग्रीन इनिशिएटिव्स। अब आइए गवर्नमेंट की ई इनिशिएटिव, ई पहलें, सिंपल है, नेट पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाली कौन कौन सी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की। ई पहल, ई पहल, पहला होता है ई टोलिंग, ध्यान से, ट्रोलिंग नहीं, टोलिंग। ई टोलिंग ये होता है आप लोगों के यहां, अरे टोल यही तो है जो टोल कटता है राउट। आप पहले पर्ची वर्ची देते थे ना, अब तो खत्म कहानी, सब क्या आ गया है, फास्टैग। दूसरा ये पीएमआईएस, सेकंड पीएमआईएस, पीएमआईएस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंग्लिश हिंदी सेम। नेक्स्ट इंफ्राकोन, इंफ्राकोन, इंफ्राकोन ये लिख लो, इट इज अ पोर्टल, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इट इज अ पोर्टल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना को बनाने के लिए एक पोर्टल है इंफ्राकोन। डिजिटल इंडिया कॉमन है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में आपको पता है वही अपना डॉक्यूमेंट को कहां रखते हो, डिजी लॉकर, सुने, हाँ लिख लीजिए, डिजी लॉकर सब लोग कर लियोगे नहीं अपना, डिजी लॉकर का अकाउंट है सबके पास, पता है सबको डिजी लॉकर ना, बाकी लोग पता नहीं है डिजी लॉकर। एम परिवहन वाला भी ऐप है एक, वो आप अपना वो पता कर सकते हो चालान अलान कितना घटा है। हाँ उसी तरीके से डिजी लॉकर जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को आप डिजी लॉकर में रजिस्टर करके मेल आईडी के थ्रू करके रख सकते हैं। तो आपकी झंझट, जब आप रोड से जाएंगे तो ना तो आपको गाड़ी की आरसी लेके चलनी है, ना आपको डीएल लेके चलना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप बस वो ऐप खोल के दिखा दीजिए पुलिस वाले को, ऐसा ये साहब है आपका, कहानी खत्म, पुलिस वाला कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, पहले अब देखो प्रैक्टिकल बात अलग है, ये सरकार जो कह रही वो मैं आपको बता रहा हूं, तो हमें, मेरा वही काम है बताना आपको, प्रैक्टिकली तो आप भी समझ रहे होंगे। ज्यादा मोबाइल ना दिखा मेरे को, हटा दो सामने से ऐसा है, लेकिन रूल के हिसाब से नहीं हो सकता ऐसा, पुलिस वाले मना नहीं कर सकते आपको, क्योंकि पुलिस वाले के पास अधिकार होता ही नहीं इन चीज़ों को। थोड़ा मूवी देख देख के थोड़ा ज़्यादा होता नहीं, वो चाबी निकाल लेते आपकी बाइक से, नहीं अरे बहुत लड़कों को पता हुई कहानी, बाइक से चाबी निकालने का हक है ही नहीं, की तो छू ही नहीं सकते आप। आपकी प्रॉब्लम क्या, पहली चीज़, अगर हेलमेट लगा हुआ है किसी व्यक्ति के, तो अगर आपने रोक दिया तो ये पक्की बात है कि अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट है लगा हुआ और आपने गाड़ी रोकी, तो ऑब्वियस बात है कोई एक जेन्युइन रीजन होगा गाड़ी रोकने का, क्योंकि आपको कैसे पता मेरे पास डीएल नहीं है, मैं तो हेलमेट लगा हुआ है, तो आप कैसे बता सकते हैं मेरे पास डीएल नहीं है, आप तभी तो रोकेंगे, और अगर डीएल निकल गया तो मेरे 5-7-10 मिनट बर्बाद हुए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बहुत मैटर करता है, याद रखिए। इसीलिए जो एसआई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वही आपकी गाड़ी की चेकिंग भी कर सकते हैं, कांस्टेबल नहीं खड़े रहते जो वहाँ पे, वो गाड़ी की चेकिंग भी नहीं कर सकते हैं रूल के हिसाब से। इसीलिए बोल रहा हूँ मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ो, जरूरी है तुम लोगों को पढ़ना, पता चलता है कि गाड़ी को नहीं सीधे चाबी निकाल, क्योंकि चाबी लेके लड़के बेचारे, उनकी भी गलती नहीं, आजकल के हैं ही ना, सब चंडो लेके भाग जाते गाड़ी, तब तक बेचारे गए, जब तक अपने सर को बुलाने तब तक तुम लेके भाग गए गाड़ी, तो उनकी भी गलती नहीं, कुछ है कितने खतरनाक होते हैं, अरे वो 2-2 चाबी रखे हैं, उनको पता है कहानी का, एक आप निकाल के ले गए तब तक दूसरी लगा भाग के लाओ, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी भी गलती मैं नहीं कहूंगा, बहुत चंट है। ठीक है, ठीक है, लास्ट रीडिंग डाल, मतलब लिख लेना है आपको, रिकमेंडेशन है, कमेटी का नाम है राकेश मोहन समिति, राकेश मोहन कमेटी, राकेश मोहन कमेटी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन है जो रोडवे एक्सीडेंट को बचाने के लिए कराई गई है, रोडवे एक्सीडेंट को बचाने के लिए राकेश मोहन कमेटी।
ये राकेश मोहन कमेटी बहुत आई है भाई, थोड़ा ध्यान से। NTDPC बोलते हैं इसको। ठीक है, सुझाव आपसे पूछ रहा है, सजेशन आप दे दीजिएगा, आपको लगता है कि ये सजेशन हो सकते हैं। एक बार आया सजेशन रोडवे के लिए, जब भी रोडवे से कोई मैटर उठाएगा तो वो रोड सेफ्टी का ही मैटर उठाएगा, ठीक है। तो रोड की सुरक्षा को लेकर के मैटर उठता है तो उसको होता है, ठीक है। यहाँ पे रोडवे की कहानी समाप्त। चलिए, कितना टाइम हुआ अभी? 11 बज रहा है। क्या करना है भाई? दम है?